अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली क्विज करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में 20 अप्रैल 2023 से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर एमसीक्यूज के फॉर्म में लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 20 अप्रैल है और इस तारीख को यूएन यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे यानी कि चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। मैं फिर से दोहराता हूं, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं संदीप सिंह, अनिल चौहान, सुनील कुमार या फिर अजय कपूर। इसका सही उत्तर है संदीप सिंह। रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। वह जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिन्हें अक्टूबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि संदीप सिंह जनवरी 2023 में वायुसेना के उप प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। वे 24 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर मार्शल जो पोस्ट होती है वो इंडियन एयर फोर्स की सेकेंड टॉप मोस्ट पोजीशन होती है। उससे ऊपर सिर्फ एक इंसान होता है जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है, जिसकी रैंक जो है वो एयर चीफ मार्शल कहलाती है। इसे ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी के तीनों इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफिसर्स के हमें याद होने चाहिए। सिर्फ 9 रैंक्स होते हैं, याद करना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज भी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। मैं फिर से दोहराता हूं, 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शंस है मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट जो है हर साल ही ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के साथ लेबनान, मंगोलिया और वानुअतु भी एक कंट्री है। ये अनकॉमन है, ये नाम शायद पहले बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये साउथ पैसिफिक में है, ओशियानिया में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कह सकते हैं इसे, शामिल होंगे। इस टूर्नामेंट का 3रा संस्करण होगा। इससे पहले मुंबई 2018 में, अहमदाबाद 2019 में आयोजन कर चुका है। गौरतलब है कि भुवनेश्वर फीफा अंडर वर्ल्ड कप 17 महिला विश्व कप का आयोजन के स्थलों में से एक रहा है और अभी हाल में ही मतलब पिछले साल इनफैक्ट हॉकी महिला विश्व कप चैंपियनशिप हुआ था वहां पर। अभी जो ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने स्पॉन्सर किया था महिला खिलाड़ियों को। अगला सवाल है कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। मैं फिर से दोहराता हूं, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं कीर्ति खन्ना, नेहा सिंह, शिल्पा यशवर्धन या फिर राधा अयंगर प्लम। इसका सही उत्तर है राधा अयंगर प्लम। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारतीय मूल की राधा अयंगर प्लम को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है। राधा वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। सीनेट ने उनके नाम पर 68-30 के अंतर से वोटिंग हुई और राधा को जून 2022 में पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया था। वह 2014-15 में ऊर्जा के उप सचिव के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में उन्होंने कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है कृषि मंत्रालय यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल, सीड ट्रेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उपयोग बीज उत्पादन, गुणवत्ता, बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों के समाधान के लिए किया जाएगा।
इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। ये है साथी पोर्टल और कृषि मंत्रालय और मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। बेसिकली इसका जो मोटिव है वो सीड्स जो हैं, जो बीज होते हैं, उसकी गुणवत्ता पहचान और प्रमाणन के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर जो है वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम। भारतीय सेना सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम के साथ एक समझौता किया है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि यह प्रशिक्षण सैन्य कर्मियों की स्थिति की मांग के अनुसार किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 4 महीने की अवधि का होगा। तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1994 में की गई थी। तेजपुर में है, एक बढ़िया सा शहर है आसाम का और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ये तेजपुर यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहां किया जा रहा है? 8वीं भारत और थाईलैंड का डिफेंस डायलॉग हो रहा है, वो कहां किया जा रहा है? बैंकॉक, नई दिल्ली, ढाका या मुंबई? इसका सही उत्तर है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहां है? बैंकॉक। वहीं पे आयोजन किया जा रहा है 8वीं डिफेंस डायलॉग की। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन बैंकॉक में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा, थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबुनसोंग्स के साथ इस बैठक का आयोजन कर रही है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के लिए कई नई पहलों पर विचार किया जाएगा। तो भारत थाईलैंड के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये डायलॉग से मजबूत होंगे और ये 8वीं बैठक है, इनफैक्ट 8वां डायलॉग है जो कि बैंकॉक में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? आपको पता है कि यूक्रेन जो है वो रशिया से परेशान है, लगातार 2 साल से ज्यादा हो गए युद्ध करते हुए, लेकिन अभी तक उनका युद्ध जो है वो फुल स्टॉप लेने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट कुछ ना कुछ चीजें चल ही रही है अंदर अंदर। तो अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ सहायता राशि प्रदान की है 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर। इनफैक्ट अमेरिका ही है जिसने इसको उकसाया लड़ने के लिए और फिर जब हुआ तो अल्टीमेटली नुकसान तो इसे ही हो रहा है, यूक्रेन को ही हो रहा है। तो $200 मिलियन, $325 मिलियन, $475 मिलियन या फिर $500 मिलियन। देखिए राशि जो कुछ भी दे दे लेकिन उसका आखिर वो तो घाटे में ही जा रहा है ना, मतलब अल्टीमेटली तो उसे देने होंगे इतने पैसे। तो $325 मिलियन इज द राइट आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता के तहत 36वें सुरक्षा पैकेज के रूप में $325 मिलियन की घोषणा की है। यह रूस के खिलाफ युद्ध में सेना की मदद करेगा। इसमें उन्नत मिसाइलों और एंटी टैंक मिसाइलों और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अमेरिका ने अभी तक $35.4 बिलियन से अधिक कुल अमेरिकी सैन्य सहायता प्रदान कर चुका है। क्या फायदा, लड़वाने के लिए सिर्फ पीछे पीछे हाथ दिलाने के लिए इसने ये ऐसा किया है। अमेरिका बहुत ही गंदा देश है ये, अगर माने तो। अगला सवाल है, ये एक वन लाइनर है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहां युवा पोर्टल शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल है कि दुनिया के टॉप 10 धनी व्यक्तियों की सूची में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। यूएसए के न्यूयॉर्क जो है 10 से ज्यादा जो धनी व्यक्ति है यहीं से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट अमेरिका में ही सबसे ज्यादा विश्व के धनी लोग रहते हैं। एलन मस्क भी उनमें से एक हैं। हाँ, हाल ही में इसरो किस देश के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो यह है सिंगापुर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब इतना अच्छा हो चुका है, इतना कैपेबल हो चुका है कि अब विदेशों और कई देशों के ही मिसाइल हम लोग लॉन्च करते हैं इनफैक्ट। और ब्राजील के 18 या 36 उपग्रह इसने 2 साल पहले लॉन्च किया था। अब लोग किराए पर इसरो से लॉन्च करवाते हैं इनफैक्ट अपनी मिसाइल्स। तो
सिंगापुर की टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा ये। दिस इज नॉट मिसाइल, दिस इज सैटेलाइट। अगला सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में कहां द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो ये है नई दिल्ली। और हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन हुआ है? तो ये है बोरिया मजुमदार। बोरिया मजुमदार के लिए ये काम किया गया है के द्वारा सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। लास्ट सवाल है इस कड़ी का कि किस राज्य के कुंभम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन सीरीज। करीबन हमने 15 से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार।